सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जाते हैं वेदांता के बारे में। 460 रुपए का शेयर है। कल हमें तकरीबन 1.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिली थी। पिछले एक महीने में अगर देखो तो तेजी अच्छी है, 11% की बड़ी रफ्तार थी, भाग ही रहा था। कल जाके गिरावट आई यहां पर, वो भी तब जब बाजार कल वैसे भी बहुत खराब मूड में था। कल भैया बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी बाजारों में। बात करेंगे वीडियो में वेदांता के बारे में कि चल क्या रहा है यहाँ पर और क्या सिनारियो देखने को मिल रहा है, मौके हैं, धोखे हैं, बहुत सारी अपडेट्स है इस कंपनी को लेकर, बहुत कुछ होने वाला है। खबरों में ये भैया गर्म है। तो देखिए वीडियो को शुरू करने उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 460 रुपए का शेयर है वेदांता का। एक महीने में तो अच्छी तेजी है, लेकिन एक साल में अगर आप देखो तो उससे भी अच्छी तेजी है, 90% की तेजी। हालांकि पैसा तो इसने बहुत ही कम टाइम में डबल किया था, 250 से 500 रुपए का लेवल इसने 2-2.5 महीनों में ही दिखा दिया था, लेकिन उसके बाद लंबे समय से भी कंसोलिडेट कर रहा है। 475 का जो लेवल है वहां पर एक रेजिस्टेंस बैठा जरूर है। देखते हैं कि वहां पर इसको परेशानी होती भी है कि नहीं, और जब भी वहां जाता है एक प्रॉफिट टेकिंग कह लो, गिरावट कह लो, वो देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि देखो लॉन्ग टर्म का आउटलुक इसका अच्छा है। शॉर्ट टर्म में अभी भी यहाँ पर थोड़े बहुत करेक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। जो कर्जे को लेकर दिक्कतें थी वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती यहाँ पर नजर आ रही है। कंपनी ने बहुत सारा पैसा रेज करा है अलग अलग जरियों से, डिविडेंड से, अपनी कंपनी के शेयर बेचकर, लोन लेकर 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा भी लेकर बैठे हुए हैं, जिसका इस्तेमाल करेंगे अपनी लोन वगैरह जो है उसको चुकाने के लिए, जो डेट मैच्योरिटी होने वाली है उसको चुकाने में। और इसके अलावा मर्जर का भी बहुत बड़ा, डीमर्जर का बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। 1 से 6 कंपनियां बनने वाली है, जिसके पास शेयर्स होंगे उसको उसके भी शेयर्स मिलने वाले हैं। और यही वजह है कि भैया शेयर गिरने का नाम नहीं ले रहा। अगर आप वेदांता को लेकर देखोगे तो इसके आईसीआरए ने इसकी रेटिंग को भी हाल फिलहाल में अपग्रेड करा हुआ था, और यहाँ पर रेटिंग को ए में रखा हुआ, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर देखो वेदांता फोकस में रहा था जब आईसीआरए ने इसकी रेट, जो इनकी क्रेडिट रेटिंग है उसको लेकर, जो लॉन्ग टर्म की रेटिंग है उसको भैया अच्छी बताया था यहाँ पर। ठीक है, जो पहले AA-3 उसके AA रखा है, डबल ए की रेटिंग यहाँ पर इनको मिली हुई है। यहाँ पर ये भी है कि देखो ICRA said the long-term rating upgrade consider an expected improvement in company's credit merit following the successful fundraising of 1 billion via QIP। अभी हाल फिलहाल में इनका QIP भी हुआ था, जिसके जरिए कंपनी ने तकरीबन $1 बिलियन रेज करे इन जुलाई। एन एडिशनल 400 मिलियन जनरेटेड फ्रॉम द OFS, जो कि हिंदुस्तान जिंक में हुआ था। तो QIP के जरिए ऑलरेडी $1 बिलियन रेज कर लिया। $400 मिलियन इन्होंने मतलब अगस्त में रेज करा था हिंदुस्तान जिंक में OFS के जरिए। तो जून में $1 बिलियन, जुलाई और अगस्त में अगर आप देखोगे तो 400 मिलियन इन्होंने रेज करे हुए हैं, जो कि अगेन मैं कहूंगा अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यहाँ पर दिस अपग्रेड कम्स जब वेदांता हैज बिल्ट अ वॉर चेस्ट एक्सीडिंग 22,000 करोड़। हालांकि वो एक्चुअली में 30,000 करोड़ के आसपास का है। एंड वेदांता जो है वो लगातार पैसा रेज कर रहा है। ठीक है, और ये अच्छी बात भी है क्योंकि इनको पैसों की जरूरत भी है अपने डेट वगैरह जो है, जो मैच्योरिटी होने वाली है उसको चुकाने के लिए। और यही वजह है कि भैया इसको अपग्रेड करा गया था। कंपनी के अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो कल बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी हुई। 1,75,00,000 से भी ज्यादा के शेयर ट्रेड होते हमें नजर आए थे। ऑल टाइम हाई जो था वो 506 रुपए का था, और यहाँ पर मार्केट कैप इसका तकरीबन 1,80,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी के बारे में अगर आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। देखो मैं बेचने की बात तो मैं नहीं करूंगा। फ्रेश बाइंग को लेकर जहां तक बात आती है, अगेन मेरा जो रवैया है वो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स का होगा। रीजन सिंपल सा है कि देखो मैं बोल रहा हूँ पिछले हफ्ते से कि मुझे लगता है कि नवरात्रि से पहले का जो टाइम होने वाला है वो बाजार में करेक्शन का होने वाला है, गिरावट का होने वाला है। ठीक है, आज हमने वो उसका ट्रेलर देखने को मिल भी गया। नवरात्रि के बाद तेजी देखने को मिलेगी और वो चलेगी दिवाली तक। उसके बाद फिर से दिवाली के बाद जो है वो असली करेक्शन वाला माहौल होगा, वो असली प्रॉफिट टेकिंग तब आपको बाजार में देखने को मिलने वाली है। तो उस टाइम पर जो कंपनियां ऑलरेडी बहुत ज्यादा तेजी दिखा चुकी है वहां पर पेन आएगा, थोड़ी बहुत गिरावट आएगी। लेकिन यहां पर पता है क्या है, एक लॉलीपॉप है सबके सामने, और वो है डीमर्जर का, जो कि अच्छा है। ठीक है, अच्छा लॉलीपॉप है भाई साहब, अच्छी बात है ये कि वैल्यू अनलॉक होती नजर आएगी। और ये ही वजह है कि भाई साहब लोग बेचेंगे नहीं इसको। ये मेरा मानना है कि लोग बेचेंगे नहीं, वो लोग होल्ड करना ज्यादा पसंद करेंगे यहाँ पर। और कंपनी को लेकर अगर आप देखो तो डिविडेंड तो भैया बहुत ज्यादा पे कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में इसने और 20 रुपए का डिविडेंड अनाउंस करा है। उस लोगों को मिलेगा जिसके बाद 10 सितंबर से पहले शेयर्स होंगे। तो देखो 10 सितंबर तक तो ये गिरने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली गिरावट आपको देखने को मिलेगी, एक प्रॉफिट टेकिंग कह लो वो देखने को यहाँ पर मिल सकती है। अभी तो नहीं गिरने वाला। 20 रुपए पर शेयर का डिविडेंड मिलने वाला है। ऑलरेडी 15 रुपए पे कर चुका है, अभी 20 रुपए और, मतलब 35 रुपए इस साल के। और बहुत ज्यादा डिविडेंड है। ठीक है, बहुत ज्यादा है ये। इतना भैया कंपनी कमा भी नहीं रही है जितना डिविडेंड बांट रही है। जितना इसने कमाया नहीं है ना एक साल में,
उससे ज़्यादा का ये डिविडेंड दे रहे हैं। उसका रीज़न एक ही है कि इनको पैसा चाहिए अपने डेट को चुकाने के लिए। फाइनेंशियल 2025 में अगर ये इतना डिविडेंड पे करेंगे कि नहीं, जब कर्जा चुका देंगे तब वो डाउट होगा, तब मुझे नहीं लगता कि पे करेंगे। और जहां तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो इसका जो वैल्यूएशन है वो 35 का पी रेशियो, इसका सेक्टर भी 32 का है, थोड़ा सा महंगा है ये। और अगेन उतना भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा महंगा जरूर है ये सर। और 57% एनालिस्ट खरीदारी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर के नंबर जो थे वो एटलीस्ट अच्छे थे इससे पहले के 3-4 क्वार्टर के मुकाबले, क्योंकि मार्च में तो भैया 1370 करोड़ का ही इनका प्रॉफिट था। उससे पहले दिसंबर में 2000 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पहले सितंबर में तो लॉस ही करा था इसने 1780 करोड़ का। उससे पहले 2600 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये तो जो लास्ट क्वार्टर का जो नंबर था स्पेसिफिकली प्रॉफिट वाइज वो अच्छा था, 3600 करोड़ का मुनाफा था। इवन रेवेन्यू पे देखो तो 36,700 करोड़ के रेवेन्यू थे, जो कि ठीक ठाक थे, एवरेज थे, लेकिन अच्छी बात थी प्रॉफिट में, क्योंकि इनके मार्जिन में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आया है और ये बहुत अच्छी बात है। जहां तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो घट रही है, 56.38 पर आ गए। ये 69% की होल्डिंग लेकर बैठे थे, ऑलमोस्ट 70% की होल्डिंग थी इनके पास, ठीक है। वहां से लगातार बेच कर 56.38 पर आए हैं ये। हालांकि सारे के शेयर्स अभी भी इनके गिरवी ही हैं, लेकिन देखो अच्छी बात पता है यहाँ पर क्या है कि भले ही प्रमोटर ने भैया जम के बेचा हो यहाँ पर, और देखो उनको पैसों की जरूरत थी इसलिए उन्होंने बेचा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि प्रमोटर ने बेचा तो छोटे निवेशकों को माल चिपकाया गया, नहीं, इंस्टीट्यूशन ने मतलब भर भर के खरीदारी करी है यहाँ पर। अगर आप इंस्टीट्यूशंस में म्यूचुअल फंड की जो दिसंबर की 1.42% की जो होल्डिंग थी, आज वो 6.72 पर आ चुकी है। जो एफआईएल्स 7.74% पे थे, आज वो 12.61% पर आए। डोमेस्टिक ने हालांकि कोई खरीदारी नहीं की, बल्कि थोड़ी सी बिकवाली ही करी है, 9.77 से बेच करिए और 9.13 पर ही आए हैं। और अगेन मैं कह दूं जिसने भी खरीदा उसको फायदा ही हुआ, क्योंकि अभी अगर आप जो इसका चार्ट पैटर्न देख रहे हो गिरावट वाला तो नहीं है ये। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर ने बिकवाली करी है। जो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर पहले 12.94% पे थे, आज उनके पास होल्डिंग जो है वो घटकर 10.31 पर आ चुकी है। तो बड़ी क्वांटिटी रिटेल इन्वेस्टर ने बेची है, प्रमोटर ने बेची है, इंस्टीट्यूशन ने तो जम के खरीदारी ही करी है यहाँ पर वेदांता में। और देखिए वेदांता में जो एक इवेंट मैंने पहले ही कहा कि पैसा ऑलरेडी अच्छा खासा रेस करा है, जो भी मैच्योरिटी आने वाली है, जब न्यूज़ आएगी कि इतनी मैच्योरिटी आई थी, इतना इन्होंने चुका दिया, मार्केट उसको पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। इतना ही नहीं, आने वाले टाइम में जब डीमर्जर को लेकर अपडेट आएगी, हालांकि होने ही वाला है, ठीक कंफर्म है, 6 कंपनियां बनने वाली है, लेकिन जब वो बनना स्टार्ट हो जाएगी, डेट सामने आ जाएगी, तो उसकी वजह से भी वैल्यू अनलॉक होती आपको नजर आएगी, उसकी वजह से भी लोगों में एक इंटरेस्ट नजर आएगा खरीदारी का। और ये मैं मान के चलूँ कि तब आपको अगेन तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने कहा कि आने वाले कुछ दिन, खास करके 10 सितंबर के बाद यहाँ पर आपको करेक्शन देखने को मिलेंगे। डिविडेंड जो ऐसे ही चुका दिया जाएगा, आपको करेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जब जो मतलब एक्स डेट है डिविडेंड की, एक करेक्शन आपको उसके बाद देखने को मिलेगा यहाँ पर, और थोड़ी बहुत गिरावट एक्सपेक्टेड रहेगी। वापस हो सकता है कि ये आपको गिरकर 420-425 पे भी नजर आ जाए, लेकिन अगेन वहां से मुझे लगता है कि हर 10-12% के डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ आप इसको ले सकते हैं। अगेन मैं कहूंगा यहाँ पर कि रिस्की जरूर है, तो एक साथ बहुत सारे शेयर्स मत खरीद के बैठ जाना, ठीक है। बहुत कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे, और कहीं ना कहीं जो वैल्यू अनलॉक वाली बात, और देखो ऐसा नहीं कि मैं आज जाके बोल रहा हूँ आपको, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब लंबे समय तक ये 200 और 250 की रेंज में था, कई सारे मेरे वीडियोस भी थे कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के भूल जाओ, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली, जो पैसा है वो आराम से लोग रेज कर लेंगे। मैंने तब भी ये चीज़ कही थी, और अभी भी मैं यही कहूंगा कि अभी खरीदारी के अगेन अभी नहीं है मौके, ठीक है। लेकिन जिस प्राइस पे है वहां से अगर 10-12% का डिक्लाइन आता है, तो हर 10-12% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। पसंद हो तो लाइक करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, और वेदांता के बारे में क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं।